देशों के लिए किया है और अमेरिका और रूस दोनों ने पहले जब अमेरिका ने किया उन्होंने कहा वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। अगले राउंड में भी बोलेंगे हम, आप दोनों। मैं कहता हूं सुधांशु भाई एक विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आज बात कहा, उसको तो ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए कि ट्रंप ने मोदी जी के लिए कोई बात नहीं रखी। भाई मित्र हैं, कैसे रखेंगे, लेकिन भारत के विरुद्ध में वो बार बार 72 बार बोल चुका कि ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हमने करवाई, हमारे कारण हुआ, व्यापार का डर दिखाकर। रशियन तेल का आयात कम कराया हमने, चाबहार को जो है जिस तरह से ऑर्डर किया, जिस तरह की परिस्थिति बनी, हम वहां लगभग 2000 करोड़ का रुपया जो है छोड़ करके हमको जो है बाहर वाइंड अप करना पड़ रहा है। ब्रिक का जिसका हम राष्ट्रीय अभी चेयरमैन है और विश्व में हम अध्यक्ष हैं, भारत अध्यक्ष है, और ब्रिक के नौसेना का जो अभी अभ्यास हो रहा है उसमें उसी के डर से कहीं ना कहीं ना खुश ना हो जाए इनका मोगेम्बो खुश रहे, इसके लिए जो है ये ब्रिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। किसको कह रहे हैं मोगेम्बो? मोदी जी का मोगेम्बो एक ही है। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो मैं बताता हूं, मोगेम्बो मिस्टर इंडिया एक फिल्म आई थी, उसमें विलन था। कौन है आपके अकॉर्डिंग? मोगेम्बो ट्रंप है, भारत का विलेन है, भारत का विरोध कर रहा है, मोदी जी का मित्र है वो। और मोदी जी उनके लिए वाकई सुधांशु त्रिवेदी के लिए बोलता है, सुधांशु त्रिवेदी बोलता है, सुधांशु त्रिवेदी। अजय भाई आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी का मित्र है। अब एक वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद दर्शक जाके तय कर सकते हैं कि वो मित्र बनाना है या किसी को अपना बाप बनाना है। मार्च 2023 राहुल गांधी जी जाके कहते हैं व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन इंडिया। यानी लोकतंत्र के संरक्षक अमेरिका और यूरोप क्यों शांत हैं? मेरे कहने पे भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे भाई साहब? उधर ने तो ट्रंप कह रहा है कि अब हम डील करने के लिए पूरी तरह तैयार है, भारत तैयार नहीं हो रहा। हार्वर्ड लुटनिक जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप और एक्सपेक्टिंग ए कॉल, यानी वो अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कॉल करे तो डील हो जाती, कॉल नहीं किया तो डील नहीं हुई। और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen आकर ये कह चुकी हैं अब हमारी डील जो होने वाली इट इज गोइंग टू द मदर ऑफ ऑल द डील। भाई साहब ये डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, पर ये मैं भारत इंपॉर्टेंट बयान बताता हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्यों कह रहा हूं भारत धुरंधर है, ये कोई धुरंधर फिल्म से इंस्पायर होकर नहीं बोला जा रहा। एक ऑल ऑडियो मैं क्यों कह रहा हूं भारत धुरंधर है। आई एम कोटिंग फ्यू नेम्स। उर्सुला वॉन डेर लेyen अध्यक्ष ईयू, अगले ही वीकेंड में भारत जा रही हूं, हालांकि अभी कुछ काम बाकी है लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी ईयू भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू इंडिया, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू कॉमर्स मिनिस्ट्री, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट टू नरेंद्र मोदी एंड द मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अनदर मैन, हम सब जानते हैं ब्लैकस्टोन कितनी बड़ी कंपनी है। ओके, यू विल एग्री विद मी प्रोफेसर, ब्लैकस्टोन कितनी बड़ी कंपनी है। उसके सीईओ स्टीव कहते हैं कि भारत में बिजनेस से के टर्म में हमें वर्ल्ड की टर्म में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं वहां पर, यानी भारत में हमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि हम वहां और ग्रोथ करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड इन डावोस फॉर इंडिया, यानी इंडिया स्टोरी इज बैक from fragile 5 we are in the biggest 5. This is the best ever time for India. I say it on record. यह भारत का समय है और भारत इस समय में आगे बढ़ेगा, इसलिए निराशा को छोड़ के आशा की तरफ आगे बढ़ना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछता हूं, अजय उपाध्याय, निराशा में क्यों रहना चाहते हैं आप? माना कांग्रेस हार रही है चुनाव, बीएमसी हारी, बिहार हारी, कई चुनाव हारी, हरियाणा हारी, दिल्ली में 0 आया, लेकिन पार्टी निराशा में, देश निराशा में नहीं। पार्टी निराशा में है, ना पार्टी के कार्यकर्ता निराशा में है, ना ये देश के आम जनमानस निराशा में है। हाँ जरूर, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश का नौजवान निराशा में है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर की बात बार बार ट्रंप करता है, साहब लब खोलते नहीं और ट्रंप के बारे में कुछ बोलते नहीं, इसलिए देश का वो सैनिक भी कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की स्थिति में लगातार था। इसी तरह तेल आयात हो रहा है, तेल कम हो गया तो मोदी जी के दो प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, नहीं अब टाइम लिमिट है, मैं 3 मेहमान को बोले नहीं है, 3 मेहमान बोले नहीं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, अजय जी आप हारने का मतलब देश हारना है। अजय जी, आप ये बात जानते हो कि भारत ने 30% टैरिफ लगाया है
ये जानते हो यूएस के गुड्स के ऊपर 30% टैरिफ लगाया है, उसका आप जिक्र नहीं करोगे। आप क्या चाहते हो कि सड़क पे कोई मैडमैन, कोई पागल अगर आके कुछ बोल रहा होता है तो उसके साथ उलझ जाए? बिल्कुल, ट्रम्प पागल है भैया, मुकैम्बो कह लीजिए, पागल कह लीजिए। अच्छा, बिल्कुल इसमें मोदी जी भी साथ है, इसमें भारत साथ है, लेकिन मोदी जी का मित्र है सर। वो क्या नहीं वो तो कह रहे हैं अभी भी कहा मैं मीडिया और उसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन 30% का टैरिफ नहीं, भारत 30% का टैरिफ लगाता है। पागल है सर, बिल्कुल आप समझिए, हम तो नहीं कुछ ये जो जिन लोगों को मैं नाम कोट कर रहा हूं, स्टीव ब्लैकस्टोन सीईओ या फिर उर्सुला वेन डॉर जो कि अध्यक्ष है ईयू की, ये सब बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। एआई में जब हमें वर्ड ऑर्डर ने पुशबैक करने की कोशिश करी और कहा कि आप तो नंबर 2 हो, आप पीछे हो, आप सेकंड लीड में हो, अश्विनी वैष्णव सेड हम नंबर 1 कंज्यूमर भी हैं, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर भी हैं। दिस इज व्हाट अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर सेड। अब उन्होंने क्या पुशबैक दिया? मैं सीधा रुक करता हूं। आई हैव मेरे साथ आनंद दुबे। चुनाव हारने का मतलब है देश हार गया? कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है? आप मुंबई से आते हैं, देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही मजबूत रहा है। आज हम 2026 में बैठे हैं, लेकिन हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हम लोग तब भी महान थे जब हमारे पास कम संसाधन थे। हम आज भी महान हैं। आज हमारे पास इस देश में बहुत ज्यादा युवा है, सोशल मीडिया का जमाना तो कांग्रेस के नेता ने क्यों बोला डेड इकोनॉमी? पूरी दुनिया को एक दिशा देने की ताकत। अब ठीक है, कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस तो बोलते बोलते कांग्रेस क्या बोलती है, अब कांग्रेस ही जाने। अब कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं अपनी बात कहूंगा। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो कह रहे हैं आपको दर्द है थोड़ा सा भी, थोड़े दिनों के लिए दर्द आपको रहेगा अभी। वो उनकी बारी है, एक सेकंड शांति। लेकिन आप दर्द में हैं, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते हमेशा सबसे पहले एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले देश को हम आगे रखते हैं। देश की प्राथमिकता हमारे यहाँ रहती है। बहुत सारे अच्छे भी काम होते हैं, बहुत सारे गंदे भी काम होते हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो एज अ विरोधक भी हमें पीठ थपथपानी पड़ती है, बिकॉज हम सब देशवासी हैं, हम सब देश के नागरिक हैं। धारा 370 जब हटी, सभी देश के लोग इकट्ठे आए, सब उत्साह में आए, सबने तारीफ की। 3 तलाक कानून आया, सबने बोला कि नहीं, मुसलमान माताओं बहनों के लिए एक अच्छा कानून आया है, उसके लिए सबने किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमीश भाई, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। उसमें हमारी पार्टी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, जहां विरोध करना है, अगर आप कहेंगे कि डॉलर रुपए के मुकाबले दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम डंके की चोट पर विरोध करेंगे। अगर कोई कहेगा कि चाइना, क्या कहेगा? हाँ, बोल दीजिए आप आनंद जी। अगर कोई कहेगा कि चाइना हमारे देश पर कब्जा कर रहा है तो भी आप सरकार का समर्थन करो, हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर पहलगाम में के हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर 72 हुरों के पास भेजना है, पूरा देश सलाम करेगा, सेना के पीछे खड़ा हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि देश को देश रहने दीजिए। वैसे जो आर्थिक नगरी है वहां पे 24 कैरेट हो गए हैं, आपके 24 आए हैं। आप तो अच्छे व्यक्ति हैं। हो गया चुनाव मुंबई का, नगर पालिका का, जैसी करनी वैसी भरनी, सबको समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। अब नए सिरे से इनकी करनी खराब थी, वही भरा है इन्होंने। सबके लिए मैं कह रहा हूं, तो भाई जनता ने, आप ही के साथ थे, वही करनी खराब थी। जनता ने निर्णय दिया। अब जो है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में देश के सामने खड़े हों, सब साथ हों, चुनाव के बाद और जो परिस्थितियां हैं देश के साथ, आज बेरोजगारी की, महंगाई की, डॉलर रुपए की, डॉलर रुपये दिख रहे हैं कहां पहुंच गया है, कितनी डंका पीट चल रहा है कि डॉलर को अब छोड़ते ही जा रहा है। इन मुद्दों पर आइए, कांग्रेस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अमीश भाई तो